हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ सवाल लेके आया हूँ जो अच्छे और दिखने में बहुत बड़े बड़े आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके। मगर मैं कैसे बनाता हूँ ये आप ध्यान से देखो और वीडियो को लास्ट तक देखो। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक इस्तेमाल किए हैं जो कि आपको भी बहुत अच्छे काम में आएंगे एग्जाम के टाइम में। अभी एग्जाम होने में थोड़ा सा टाइम है तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मैथ सीखने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। जो कि मैथ परफेक्ट बनाने में मदद करती है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला जब तक तुम्हें याद नहीं होता, जब तक आता नहीं तुम्हें ठीक से, जब तक तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, तो लेट्स प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो, बॉय बाउट सम टॉफी at the rate of 15 toffees for Rs 3 rupees and sold all of them at the rate of 3 toffees for Rs 2 rupees. Find the gain or loss. ये सवाल जो कहने की जो कोशिश कर रहा है वो हम हिंदी में पढ़ेंगे। देखो हिंदी में क्या करता है, एक लड़के ने 3 रुपए में 15 टॉफियों की दर से कुछ टॉफियां खरीदी। यानी 3 रुपए में 15 की दर से खरीद रहा है। 3 रुपए में 15 टॉफियां खरीद रहा है। 3 रुपए में 15 की दर से कुछ टॉफियां खरीद रहा है और उन सभी को 2 रुपए में 3 की दर से बेचता है। यानी 2 रुपए में 3 बेचता है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी तुम्हें प्रॉफिट और लॉस मालूम करना। तो प्रॉफिट और लॉस का सवाल है। वो कह रहा है कि 3 रुपए में 15 टॉफियां खरीदता है। 3 रुपए में 15 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है, मगर हम मानेंगे कि 3 रुपए में 15 ही टॉफियां खरीदी उसने। कितनी? 15। और बोल रहा है कि बाद में उन्हें क्या करा कि 3 रुपए में लिया। कोई तो मैं होगा बिजनेसमैन टाइप का, बिजनेस टाइकून, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ बिजनेस। तो उसने सोचा कि 2 रुपए में 3 बेचेंगे। तो 3 रुपए में 15 खरीदा और 2 रुपए में 3 बेच रहा है। पहले तो क्या करो, हम जितनी चीजें खरीद रहे हैं उतनी तो बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे। अगर 15 खरीद रहा होगा तो बेच भी तो 15 रहा हूं ना। इसने क्या करा कि 3 रुपए में 15 पहले खरीद ली, तो बाद में जब बेचेगा तो 15 के 15 बेचेगा, है ना। तो 3 को अगर मुझे 15 बनाना है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 5 3 15, तो ये हो गया 15 15 और ये हो गया 10। तो 3 रुपए में 15 तो खरीदा उसने, मगर 10 रुपए में 15 बेच रहा है। आया समझ में? 3 रुपए में 15 खरीदा और 10 रुपए में 15 बेचा। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस। तो 3 रुपए में 15 खरीदा था, 10 रुपए में 15 बेच रहा है, यानी 3 पर 7 का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 3 रुपए में 15 तो ले रहा था, 15 ही बेच रहा है, मगर इधर तो कांस्टेंट है वैल्यू, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर 3 रुपए में ये प्राइस है। 3 रुपए में जो चीज खरीदी थी उसने 10 रुपए में बेची, यानी 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना? 7 रुपए का। कितने पे? 3 रुपए पे। 3 रुपए पे 7 का प्रॉफिट, यानी इंटू 100। निकालो फ्रैक्शन। ये 700 बाय 3, 3 2 जा, एक बच गया 3, 3 3 जा 3 होता, 3 3 जा 3, ऊपर बच गया 1, तो 1/3%। और क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, प्लस है यानी प्रॉफिट, यानी गेन है, गेन यानी गेन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। इसको क्या करो तुम और एक बार देखो। ये सवाल बार बार पूछता है एग्जाम में एसएससी, तो इसे और एक बार देखो। बस कुछ भी नहीं करना है, जितनी ट्रॉफियां तुमने खरीदी थी उतनी ही तुम बेचेंगे। कॉस्ट प्राइस उसका सेम कर लो, इसकी जो वैल्यू थी उसे सेम बना दो। अगर 15 खरीदता है 15, अगर 20 खरीद रहा होगा तो इसे 20 बना दो। तो जितना खरीदा उतना बेचेंगे अभी। तो ये बना के पैसों को भी उतने में ये कर दो, और जितना प्रॉफिट हो रहा है काउंट कर लो। 3 रुपए पे 7 का प्रॉफिट है, 700/3। इसका फ्रैक्शन होता 233, 1/3% गेन है। ओके,
चलो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5. Sum of their ages is 36 years. What will be the ratio of their ages after 4 years? यानी ये कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनके आयु का योग यानी एडिशन 36 इयर्स है। तो 4 वर्ष बाद यानी 4 साल के बाद उनके आयु का अनुपात, उनकी एज का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। चलो पहले तो हम देखेंगे, एक ए है और एक दूसरा बी है, दो लोग हैं। कितने? दो लोग हैं, एक तो ये है और एक बी। इन दोनों के एज का जो रेशियो है यानी 4:5, दोनों के एज का रेशियो 4:5 है, जो कि आज का है, ये आज का रेशियो है। सवाल में मगर ये कह रहा है कि आज उन दोनों की एज का सम 36 ईयर, कितना है? 36, यानी 4 और 5 मिलके इनकी एज तो 9 ईयर्स हुई, मगर सवाल जो कह रहा है 36 यानी 9 के 4 गुना, 9 4 जा 36, तो इनकी भी एज 5 ना होकर 4 गुना होगी। कितना हो? 4 गुना। तो 5 का 4 गुना 20, और इसका भी 4 ना होगा, इसका भी 4 गुना होगा। कितना? 4 का 4 गुना यानी 16। तो सवाल हमें यह पूछ रहा है कि 4 साल बाद, 4 साल के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, यानी आज का नहीं, ये तो आज का है। तो हमें इसमें 4 और मिला के इसकी पहले एज हम निकाल देंगे। 4 और 16 कितने होते? 20, और 20 और 4 24। रेशियो यानी जितना कटता है उसे काट लो, 4 का 5 बार, 4 का 6 बार, यानी 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो 5:6 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस बाय परसेंटेज। यानी 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी सवाल ये पूछ रहा है कि 9 वस्तुओं का, यानी एक 9 वस्तु, एक आदमी है, एक 9 वस्तु खरीदता है। कितने? 9 आइटम्स, कौन से भी ले लो, कौन से भी 9 आइटम्स खरीदता है। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है यानी सीपी एसपी, इसकी जो सेलिंग प्राइस है बरोबर होंगी किसके? 9 वस्तु की सेलिंग प्राइस, यानी 9 आइटम की सेलिंग प्राइस 12 आइटम्स के यानी 12 ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। सवाल ये पूछ रहा है कि फिर प्रॉफिट और लॉस ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट क्या होगा? लॉस। तो हमेशा ऐसा आने के बाद इन दोनों का रेशियो निकाल लो, एसपी और सीपी का रेशियो, यानी एसपी और सीपी। तो ये एसपी को उधर भेज दो और ये 12 को इधर ले लो, तो 9/12 इज इक्वल टू सीपी बाय एसपी। 3 बार और 3 का 4 बार, यानी सीपी बाय एसपी इज इक्वल टू 3/4। अगर सीपी 3 रुपए है तो इसकी एसपी 4 रुपए, यानी 3 रुपए की एक वस्तु 4 रुपए में बेच रहा है, यानी 3 रुपए का एक आइटम वो 4 रुपए में बेच रहा है, इन द सेंस कि 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 3 पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है? 100/3। तो 33 1/3%। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देखो, राम सेल्स मशीन, राम एक मशीन सेल करता है, मशीन बेचता है फॉर 39 लाख एट अ लॉस, यानी 39 लाख पर राम लॉस पे एक मशीन बेचता है। लॉस होता है, उसे बेचता होगा, मालूम ही नहीं होगा कितने की मशीन है, कितने में बेच रहे, कभी कभी
हो जाता है। तो 39 लाख रुपए में बेचकर उसे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ ये नहीं बताया गया, बट इतना बताया गया कि लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? एट अ लॉस हैड ही सोल्ड इट फॉर 49 लाख। अगर उसने 39 लाख में अगर वो बेचता है तो उसे लॉस होता है। सिर्फ इतना बताया गया है, अगर उन्हें 49 लाख में अगर बेचता तो इससे जितना लॉस हो रहा है उसके 3 गुना, यानी कितना? 3 टाइम 3 गुना उसे प्रॉफिट हो रहा है। यानी अब मैं ऐसे समझता हूं, अगर 39 लाख में अगर मशीन बेचता है राम, तो उसे 1 रुपए का लॉस होता है, 1 का लॉस होता है। अगर वो 49 लाख में अगर बेचे वही मशीन, तो उसे इसके जितना लॉस हो रहा है उसके 3 गुना प्रॉफिट, यानी 1 का लॉस हो रहा था तो इसके 3 गुना 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी तो इसमें का डिफरेंस कितना है? 10 लाख का, यानी 1 और 3 यानी 4 की वैल्यू 10 लाख है। 4 यूनिट की वैल्यू 10 लाख है। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, तो मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या है पूछ रहा है। तो हमें पता है 4, तो 4 4 1 सा और 4 ढाई गुना होता है इसका। तो 39 में 2.5 लाख मिला दो, यानी 41 प्लस 5 लाख आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।